हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात कर रहे हैं विंग चुन के बारे में। बहुत क्यूरियोसिटी होती है विंग चुन के बारे में जानने की। तो विंग चुन क्या है? 300 साल पुरानी कुंग-फू है एक तरह का, और वो साउथ चाइना से आता है। और वैसे तो इसकी हिस्ट्री थोड़ी डामाडोल है कि किसने बनाया किसने नहीं बनाया, मगर एक थोड़ा सा एविडेंस मिलता है कि नग मुई नाम की एक बुद्धिस्ट नन थी जिन्होंने इसको डेवलप किया था, फाउंड किया था, ठीक है। और उनका जो पहला डिसाइपल या फिर शिष्य या फिर अनुयायी समझ लो, वो विंग चुन नाम की एक लड़की थी जिनको उन्होंने सिखाया था पहली बार। तो उनके नाम पे ही उन्होंने इस आर्ट का नाम विंग चुन रख दिया था या विंग चन रख दिया था। विंग चन को सॉफ्टनेस की आर्ट कहा जाता है क्योंकि ये सॉफ्ट लोगों के लिए, यानी कि जो लोग बहुत ही ज़्यादा हैवी प्रैक्टिस नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, एक्टिविटी नहीं करते, ये उन लोगों के लिए बनाया गया है, ठीक है। वो लोग इसे आराम से कहीं भी किसी भी जगह पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है जगह की। अगर आपका छोटा सा भी घर है तो आप उसके अंदर भी एक जगह खड़े खड़े भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये इस तरह की आर्ट है और ये काफ़ी क्लोज कॉम्बैट आर्ट होती है, यानी कि डिस्टेंस जितना बढ़ाओगे तो ये यूज़लेस रहती है, डिस्टेंस जितना पास लाओगे ये उतनी ही यूज़फुल हो जाती है, ठीक है। तो जितना डिस्टेंस कम होता है दो बंदों के बीच में, ये उतने अच्छे से काम कर पाती है। ये जो आर्ट है बेसिकली एक वुमन ने बनाई थी और वुमन लोगों के लिए बनाई थी। फिर बाद में चल चल के ये क्या हुआ, उनके हस्बैंड को सिखाया उन्होंने, जो विंग चुन नाम की लड़की थी उन्होंने फिर अपने हस्बैंड को सिखाया। फिर हस्बैंड ने आगे इसका प्रमोशन किया। फिर आगे प्रमोशन होते होते बोट्स के ऊपर गया, बोट से फिर अलग अलग खास लोगों को सिखाया गया। खास लोग चलते चलते फिर खास गुरु बन गए। फिर उसके बाद उन लोगों ने आगे उसका प्रचार किया। फिर जाके आगे सर इप मैन के पास आया। इप मैन सर से फिर आगे ये प्रमोट होती गई। फिर इसकी जड़ें काफ़ी मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर फैली हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, बहुत जगह ऐसे बहुत स्कूल हैं विंग चुन के, दुनिया भर के स्कूल हैं आप कह सकते हैं। तो आप पूछ सकते हैं कि विंग चुन कौन कौन प्रैक्टिस कर सकता है। तो भाई कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है। यहाँ पे 5 साल से शुरू करते, आप 90 साल के हो, 95 साल के हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए इप मैन के जो बेटे हैं इप चुन, वो 90 साल से ज़्यादा के हैं, लगभग शायद 95 साल के आसपास के होंगे वो, और अभी भी विंग चुन प्रैक्टिस करते हैं। उनसे अभी भी लोग सीखने के लिए जाते हैं। जो बड़े बड़े मास्टर भी हैं वो भी उनसे अभी भी सीखने जाते हैं उनके पास, जबकि वो इतनी एज में आ चुके हैं। तो आपके पास बस विल होनी चाहिए, आपका मन होना चाहिए, आपका डिज़ायर होना चाहिए कि हाँ भी मुझे करना है। तो मेरे पास वो पावर मेरे को इकट्ठी करनी होगी उस चीज़ को करने के लिए। बाहर देशों में, कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में तो बचपन से ही उनको भेज दिया जाता है। जब वो 5 साल के होते हैं तो 5 साल से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं विंग चुन की, और काफ़ी अच्छे वो प्रैक्टिशनर बन जाते हैं। बाकी ये एक ट्रेडिशनल आर्ट है, तो ये थोड़ा सा ओल्ड फॉर्म कह सकते हैं आप, मगर इसके साथ आपको नए एडिशन जब आप करेंगे तो ये थोड़ी सी डेडलियस बन जाती है, थोड़ी सी खतरनाक बन जाती है। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब ये है कि जो बंदा हाइट में कम हो, दुबला पतला हो और कम एक्टिविटी करता हो, उसको क्या आर्ट चुननी चाहिए। देखिए किक बॉक्सिंग हो गई, बॉक्सिंग हो गई, रेसलिंग हो गई, जिजित्सु हो गया, टाइक्वांडो हो गया, इनके लिए स्पेशल जगह चाहिए होती है, स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए होती है प्रैक्टिस करने के लिए, ख़ास मौका चाहिए, ख़ास ट्रेनर्स चाहिए। तो यहाँ पे विंग चुन कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता, लगभग रेस्ट्रिक्शन बहुत ही लिमिटेड है इसके अंदर। जब तक कि हम बाकी 3 फॉर्म की बात ना करें, बटरफ्लाई नाइफ वाली, मुखियान जोंग वाली, ठीक है, यानी कि वुडन डमी नहीं होगी। और पोल की बात करें तो पोल यानी कि एक स्टिक, मतलब लकड़ी की स्टिक, वो तो मिल जाती है घरों में, बट उसको यूज़ कैसे करना है थोड़ी सी उसकी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। प्लस ची साओ की प्रैक्टिस करना थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो उसके लिए आपको स्पेशल गुरु या फिर कोई इंस्ट्रक्टर चाहिए जिससे आप ये चीज़ सीख पाएंगे। अकेले हम ये नहीं कर सकते ची साओ। तो पहली 3 फॉर्म हम घर पे कहीं पे भी जहाँ पे भी जाएं वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बाकी जो फॉर्म्स हैं उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। मगर हम दूसरी आर्ट्स की बात करें तो स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए, ठीक है। बॉक्सिंग करेंगे तो हमें बॉक्सिंग ग्लव्स चाहिए, वगैरह चाहिए, बॉक्सिंग बैग चाहिए, किस तरह से उसको करना है वो सब हमें टेक्निक के लिए कॉन्टीन्यूसली पहले एक स्टार्टिंग से ही हमें किसी इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत पड़ने लगती है। जबकि यहाँ विंग चुन जो है सारी ये रेस्ट्रिक्शन ख़त्म करता है।
आप पहली 3 फॉर्म अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, मगर आपको उसको सुधारना है तो आपको स्कूल तो जाना ही पड़ेगा, किसी न किसी इंस्ट्रक्टर के पास जाना पड़ेगा जो आपको अच्छे से उसको डिटेल में फाइन कर दे, मतलब कि आप पहले कर चुके हैं उस काम को मगर उसको बहुत ही सुधार के अच्छा कर दे, तो उसके लिए आपको स्कूल जाना पड़ेगा। बट मैं ये कहता हूँ कि ना से तो कुछ करना ही बेहतर है, तो इसकी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं घर के ऊपर भी। तो बेसिकली जो लोग भी थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं बाहर जाने में या फिर उनको सीखने की कोई प्रॉब्लम है, तो आप विंग चन प्रेफर कर सकते हैं, उसके साथ स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें क्या है, थोड़ी सी मेडिटेशन भी इन्वॉल्व है, तो जो आप करते हैं थोड़ी सी इसमें मेडिटेशन, साइलेंस काफ़ी रोल निभाता है इसके अंदर, क्योंकि उस टाइम आप कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं करते, सिंपली आप हैंड मूवमेंट्स पे फोकस करते हैं या लेग मूवमेंट्स पे फोकस करते हैं और फील करते हैं एनर्जी को, और इनहेल और एक्सहेल करते हैं डीपली। ठीक है, तो इस वजह से ये थोड़ा सी एक यूनिक, सॉफ्ट और यूज़फुल आर्ट बन जाती है, मगर आपको यूज़फुल बनानी आनी चाहिए। तो विंग चन में बेसिकली क्या है, इसमें 6 फॉर्म होती हैं जिसके अंदर 3 डिवीजन के अंदर खाली हाथ से प्रैक्टिस की जाती है। पहली फॉर्म होती है जिसको बोलते हैं सूलियम ताओ, सियोनियम ताओ, अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम आ जाता है जब इंग्लिश में इसको थोड़ा सा बोलने की कोशिश करते हैं, तो अलग अलग स्पेलिंग के साथ कहीं कहीं लिखा रहता है। सूलियम ताओ बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली हैंड फॉर्म ही होती है। दूसरी तरह की फॉर्म होती है चमक्यू, चमक्यू उसको सीकिंग द ब्रिज भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली हाथ का और पैर का दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। पंचिंग मूवमेंट, टर्निंग, शिफ्टिंग और थोड़ी सी किकिंग भी इन्वॉल्व होती है। फिर तीसरी जो फॉर्म होती है इसके अंदर, इसे बीओजी बोला जाता है। तो बीओजी काफ़ी खतरनाक फॉर्म होती है वैसे तो, आपने अगर मूवीज़ देखी होगी अगर इप मैन वाली, तो इप मैन कौन थे, इप मैन ग्रेट ग्रैंड मास्टर कहा जाता है उनको। इप मैन जो थे उन्होंने विंग चन को काफ़ी फैलाने में हेल्प की थी और काफ़ी इसको थोड़ा बड़े लेवल पे ले गए थे, और नॉन चाइनीज़ लोगों को भी इन्होंने सिखाना शुरू किया था, और उनकी जो लेवल की जो मूवमेंट थी उसको काफ़ी बूस्ट किया था। उनके जो फेमस स्टूडेंट है तो सर ब्रूस ली ने इसको वेस्ट में फैलाया, यानी कि अमेरिका वगैरह में इसको लेके गए और वहाँ पे सिखाना शुरू कर दिया। तो बेसिकली विंग चन में दूसरी फॉर्म आ गई चमक्यू, तीसरी फॉर्म आ गई यहाँ पे बीओजी। तो बीओजी के अंदर स्ट्राइकिंग दी फिंगर्स वाली, यानी कि डार्टिंग फिंगर, एक तरह का स्पीयर बना के वहाँ पे अटैक किया जाता है। और चौथी फॉर्म हम इसको बोल सकते हैं बटरफ्लाई नाइफ्स, जिसको बोलते हैं बाट जाम दाओ भी बोलते हैं। 2 ब्लेड्स होते हैं, 2 छोटी तलवारें होती है जिससे प्रैक्टिस की जाती है। फिर 5वीं फॉर्म जो होती है लुक डिम बुन यान। ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन की थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि चाइनीज़ से कन्वर्ट हो रही है ये थोड़ा सा। तो इसमें क्या है, 6.5 फुट लंबे पोल से इसमें प्रैक्टिस की जाती है। 6ठी फॉर्म आती है वुडन डमी वाली, जिसे मुक यान जोंग भी बोलते हैं। तो एक लकड़ी का पुतला होता है, बिल्कुल लकड़ी का एक पेड़ होता है, तना होता है, उसके अंदर आर्म्स निकली हुई होती है, यानी कि हाथ निकले हुए होते हैं 3, और एक नीचे पैर भी होता है, जिससे प्रैक्टिस की जाती है अलग अलग फॉर्म में। तो यहाँ पर ये 6 फॉर्म्स में बटा हुआ है, और एक 7वीं फॉर्म जिसे अलग से सिखाया जाता है वो होती है ची साओ वाली। वो हैंड मूवमेंट, हैंड सेंसिटिविटी के लिए होती है बेसिकली। ठीक है, हो सकता है मैं कहीं जगह पे गलत हूँ, तो कोई अगर गलत हूँ तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मेरे को। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, हैंड सेंसिटिविटी, हैंड मूवमेंट्स, ठीक है, और हैंड्स को ही लेकर प्रैक्टिस की जाती है, मगर बहुत सारे लोग इसे यूज़लेस भी मानते हैं। मगर सर इप मैन ने इसे काफ़ी बढ़ावा दिया और काफ़ी इस पे जोर दिया है कि ची साओ को प्रैक्टिस करना चाहिए हर एक आदमी को जो भी विंग चन प्रैक्टिस करता हो। अब बात आती है विंग चन यूज़लेस है कि काम का है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अभी इंडिया में इंट्रोड्यूस हो रखा है, कई सालों से अभी आना शुरू हुआ है, थोड़ी सी जड़ें यहाँ पे बैठ रही हैं। अभी कुछ लोग कहेंगे कि यार चाइनीज़ ये हमें नहीं लेना है, हमें चाइनीज़ का बाइकआउट करना है। तो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, देखिए मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, ये जो मार्शल आर्ट की जो स्टार्टिंग हुई है वो इंडिया से ही होके वहाँ पे गई है। एक राजा थे बौद्धि धर्मा नाम के, जो कि यहाँ से वहाँ चाइना के अंदर गए थे और वहाँ पर उन्होंने मार्शल आर्ट को बढ़ावा देते हुए उनको लोगों को सिखाया, फिर उन लोगों ने डेवलप किया। तो ये हमारी ही देन है। आर्ट को रोकना नहीं चाहिए, आर्ट को बढ़ावा देना चाहिए, और ये जो आर्ट है हमें सीख लेनी चाहिए। काम की चीज़ें सीख लेनी चाहिए और बेकार चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। जैसे कि आचार्य चाणक्य कहते हैं कि काम की चीज़ें ले लो और बेकार की चीज़ें छोड़ दो।
तो उसी तरह से हम लोग भी इसी तरह से करेंगे, ठीक है। तो विंग चन के बारे में अब ये कह सकते हैं कि अभी इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है, बहुत जगह ये खुल रहा है, साउथ की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा है और नॉर्थ इंडिया की तरफ अभी कम है, और है भी तो काफ़ी महंगा है। तो अभी सीखना थोड़ा सा मुश्किल है, जिन लोगों को पैसे की प्रॉब्लम है और वो सीखना चाहते हैं, प्रॉब्लम देने वाली चीज़ है। तो मुंबई में तो काफ़ी इनके स्कूल खुल चुके हैं और बाकी तमिलनाडु वगैरह में कई जगह पे खुल रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि ये यूज़लेस है कि नहीं है। देखिए, अब यहाँ पर हम ये कहें कि ये चीज़ यूज़लेस है, तो अगर ये यूज़लेस होती तो इतने सालों तक लोग प्रैक्टिस नहीं करते अपने ऊपर, और ना ही इस पे पैसे वेस्ट करते, ना ही इसको प्रैक्टिस कर करके फालतू में फैलाते, ठीक है। अब इसकी जो फाउंडेशन है वो जेकेडी के अंदर जाती है, तो यानी कि जेकेडी की जो फाउंडेशन है वो विंग चन से ही होके गई हुई है। तो जेकेडी जो है सर ब्रूस ली ने फाउंड किया था, उन्होंने अपनी एक अलग आर्ट फॉर्म बनाई थी, यानी कि पिक कर लो जिस भी आर्ट फॉर्म में, कोई भी आर्ट फॉर्म बेस्ट नहीं होती, वो कहते थे कि कोई भी आर्ट फॉर्म बेस्ट नहीं होती, सही बात है, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती। तो उन्होंने जो जो काम की चीज़ें थी उधर से ले ली, जिस भी आर्ट में से बढ़िया चीज़ थी वो निकाल ली है। तो जेकेडी के अंदर फाउंडेशन जाती है, यानी कि जीत कुंडों के अंदर वो चीज़ यूज़ की जाती है। तो विंग चन को आप इम्प्रूव करेंगे तो ये और भी खतरनाक बन सकता है। फिलहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको ही इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो ये थी आज की वीडियो विंग चन के ऊपर, छोटी सी वीडियो थी, और बाकी अगर कोई वीडियो फिर बनाएंगे तो फिर आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा भाई हाँ भाई नई वीडियो आई है। तो लाइक कर सकते हैं आप वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच, ओवर एंड आउट।